सभी को जय मसीह की। आज के इस वीडियो में हम पवित्र बाइबल के प्रसिद्ध 18 वचनों का वर्णन करेंगे। इन वचनों को हम सीखेंगे और मेरा विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास करते हैं उन्हें ये वचन पता होना चाहिए ताकि आप आशीषित होने पाएँ। इन वचनों पर चलकर, इन वचनों को अपने हृदय में रखकर, इन वचनों को याद कर कर, इन पर मनन करके अपना जीवन आप इन वचनों पर चलाएं ताकि आप आशीषित होने पाएं। और बाइबल का वचन कहता है कि अगर आप सफल जीवन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई घटी ना हो, तो भजन संहिता 23 उसका 1 और 2 वर्ष हमसे बात करता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। युवकों को सलाह परमेश्वर का वचन क्या देता है। युवक जो कि अपने जीवन में हताश हैं, निराश हैं, अकेला महसूस करते हैं, परमेश्वर उनसे बात करता है। नीति वचन 3 उसका 5 और 6 कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। यूहन्ना 3 उसका 16 और 18 वर्ष। क्योंकि परमेश्वर का जो प्रेम है वो आपके अंदर, एक विश्वासी के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है तो आप उस विश्वास के ज़रिए आपके ऊपर जो भी पाप या दंड आप अपने जीवन में देख रहे हैं, तो आप उस दंड से, उस पाप से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप इन वचनों को अपने जीवन में क्लेम करते हैं विश्वास के साथ और उस प्रेम के साथ। परमेश्वर का वचन कहता है 16 आयत में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। परमेश्वर का वचन अगला हमसे बात करता है कि सत्य आपको स्वतंत्र करता है। अगर आप सच को जानना चाहते हैं कि परमेश्वर कौन है, तो आप यीशु मसीह के पास आएं। यूहन्ना 8 उसका 32 और 36 वर्ष हमसे बात करता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसलिए कि यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ही एक ऐसा रास्ता है। प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपको पिता से मिलाता है। प्रभु यीशु मसीह में ही पिता है और पिता में ही पुत्र। तो इसलिए पुत्र की बात को माने और अपने जीवन में आप जो भी बीमारी, जो भी संघर्ष, जो भी शर्मिंदगी, जो भी श्राप, जो भी प्रॉब्लम्स आप अपने जीवन में देख रहे हैं, उन तमाम चीज़ों से आप छुटकारा पा जाएंगे। परमेश्वर का प्रेम सबसे उत्तम मार्ग है। हम देखते हैं 1 कुरिन्थियों 13 उसका 4, 5, 6 और 13 वर्ष में कि प्रेम जो है वो धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। इसलिए प्रभु के प्रेम में बने रहें, अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित करें और परमेश्वर के इन वचनों पर अपना जीवन जो है वो चलाएं, ताकि परमेश्वर का प्रेम जब आपके अंदर आए तो परमेश्वर का प्रेम आपको हर एक पाप से दूर रखे और आप आनंदित रहने पाएं। झूठी शिक्षा और धन का लोभ, इसके बारे में प्रभु का वचन क्या कहता है। 1 तीमुथियुस 6 उसका 10, 11 और 12 वर्ष
क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तो बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप झूठी शिक्षा को तज दें, त्याग दें और धन का लोभ अपने जीवन में ना रखें। आप परमेश्वर की धर्म, भक्ति और विश्वास, प्रेम, धीरज, नम्रता, इन चीज़ों का, इन फलों का पीछा करें ताकि आप एक ब्लेस विश्वासी, एक ब्लेस जन बन सके और जिस लिए परमेश्वर ने आपको चुना है उस कॉलिंग को अपने जीवन में आप लें। परमेश्वर का वचन उन लोगों के बारे में क्या कहता है जो भविष्य में होने वाली महिमा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि सब बातें मिलकर मसीह में भलाई को ही पैदा करती हैं। रोमियो 8 उसका 28 वर्ष कहता है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग क्या है? अगर आज अपने जीवन में आप हताश हैं, आप बहुत सी प्रॉब्लम्स को अपने जीवन में देख रहे हैं और आप परमेश्वर के खोजी हैं, आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे बात करे और वो जिंदा परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने पूरी कायनात को बनाया, जो आदि और अंत, जो अल्फा और ओमेगा है, जो सब कुछ है, वो आपसे बात करे और वो आपको गाइड करे। तो प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 14:6 में कहा कि यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के ज़रिए ही आप पिता को पा सकते हैं, क्योंकि ये मार्ग तो संकरा है पर इसी संकरे मार्ग में उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं और परमेश्वर पिता के पास पहुँचने का यही यीशु मसीह का रास्ता है। यिर्मयाह 29:11 हमसे बात करता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि जो आपकी कल्पनाएं हैं वो सिद्ध हो जाएं, जो आप अपने जीवन में डिज़ायर्स रखते हैं बड़ी बड़ी, वो सिद्ध हो जाएं और आपकी इच्छाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको इन वचनों के जरिए बहुत तायत से आपको ब्लेस करे, आशीषित करे और मेरा विश्वास है कि इन 18 प्रसिद्ध वचनों के जरिए आप परमेश्वर में विश्वास करने वाले जन ठहरेंगे, परमेश्वर के प्रेम में बढ़ने वाले जन ठहरेंगे और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हुए उसके मार्ग पर चलते हुए उसके वचनों को भी फैलाएंगे। सो प्रभु आपके जीवन में उस बुलाहट को लेकर आए, उस बुलाहट को पैदा करे और हर एक पाप से आप दूर होने पाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। प्रभु आप सबके साथ हो और इस वीडियो को दूसरों से शेयर करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की। सभी को जय मसीह की। अगर आपने इस वीडियो से बरकत और आशीष पाई है तो इस वीडियो को औरों से बांटना मत भूलिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और आपने कोई भी बरकत, आशीष, गवाही पाई है तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा और अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भी हमें ज़रूर आप लिखें, हमें कमेंट करें ताकि हम आपको अपनी प्रेयर में याद रख सकें। सो प्रभु आप सबके साथ हो। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।